खासकर अगर हम लॉकडाउन के चलते एजुकेशन फील्ड को अगर देखें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कारगिल की तरफ से क्या कोई कॉन्क्रीट पॉलिसी बनाया है ताकि लॉकडाउन के चलते स्टूडेंट सफ़र ना हो। और साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट के अंदर इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस शुरू की है बहुत सारे टीचर्स और गवर्नमेंट की तरफ से भी और प्राइवेट की तरफ से भी। लेकिन जो फार फ्लंग एरियाज है जहाँ पे अभी भी टेलीकम्युनिकेशन नहीं है, नेटवर्क नहीं है, ठीक। वहाँ से लोग और खासकर स्टूडेंट्स, कॉलेज के स्टूडेंट्स, स्कूल के स्टूडेंट शिकायत कर रहे हैं कि उनको कोई फैसिलिटी नहीं मिल रहा है ऑनलाइन क्लासेस का। तो उसके लिए आपको पहले भी पता है कि हमारे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क नहीं है, तो उसमें हम कोशिश भी करेंगे कि आने वाले टाइम में नेटवर्क की फैसिलिटीज़ वहाँ प्रोवाइड कराई जाएँ। लेकिन जैसे आपने कहा कि जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं हमारे बंद हैं, तो हमारे यहाँ पे दो किस्म के जो हैं वो कोर्सेज़ हम स्टार्ट करें। एक तो ऑनलाइन कोर्सेज़ है जिसके पास जो है वो नेट की फैसिलिटी है वो उसके अकॉर्डिंगली काम करेगा, और जहाँ पे नेट की या इन सारी चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है, जहाँ हमारे पास रिकॉर्डेड है, तो ऑफलाइन मॉड्यूल जो है वो आने वाले हमारे 2 4 5 दिनों में जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो ऑफलाइन मॉड्यूल भी जो है जिस जिस एरिया में हम एरियाज़ आइडेंटिफाई करेंगे जहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, उस एरियाज़ में हम ऑफलाइन क्लासेस जो हैं वो चलाएंगे वहाँ पे, और किसी के साथ जो है वो इक्वल प्लेटफॉर्म और इक्वल अपॉर्चुनिटी जो है हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। क्या स्पेशली रमज़ान क्या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या नहीं, हमने किया है, हमने सिर्फ इस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए, जैसे आपने मेरा एक ऑर्डर देखा होगा कि हमने सुबह 8 से रात को 11 बजे तक, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ यही है कि लोगों को किसी किसी किस्म की परेशानी ना हो, वो जब चाहें आराम से आएँ अपना सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से या अपने हिसाब के जो है वो 8 से 11 बजे के बीच में जो है वो सामान खरीद सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि करगिल में रमज़ान चल रहा है, सारे लोग रोज़ेदार हैं, और दिन में धूप में निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है, खड़ा होना, ये करना थोड़ा डिफ़िकल्टी भी होती है। तो इफ्तारी के बाद भी जो आपने देखा होगा कि पहले भी ऐसे होता रहा है, आपने भी देखा है, मैं भी पिछले 1 1.5 साल से देख रहा हूँ, तो हमेशा ये होता है कि इफ्तारी के बाद जो है लोग निकलते हैं, अपने अपना सामान जो है वो ख़रीद के लाते हैं। तो हमने जो टाइम जो लिमिट है इसको बढ़ाया है, इसका रीज़न सिर्फ यही है कैसे लोगों को बेटर वे में फैसिलिटेट किया जाए, ताकि किसी को ये दिमाग में डर ना रहे या ये इनसिक्योरिटी ना रहे कि दुकान बंद हो जाएगी, मुझे सब्ज़ी नहीं मिलेगी। वो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर कोई आदमी और टाउन में ही है, तो अगर वो सब्ज़ी या अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो आराम से नहीं ले पा रहा, तो मुझे लगता है कि उसको सोचना चाहिए कि भाई किस तरीके से टाइम को यूटिलाइज़ किया जाए ढंग से। सर मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, कुछ डॉक्टर्स अभी कंप्लेंट कर रहे थे सर, हमें उन्हें प्रोफेशनल ड्यूटी उन्हें निभाने नहीं दे रहे थे, तो उनके पास भी था सर, उनके पास हॉस्पिटल के जो उनके होते हैं फॉर्मेलिटीज उन्होंने भी, फिर भी पुलिस नहीं मान रहे सर। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा अगर कहीं आया है मेरे नोटिस में वो इशू आया है, हमने तो ये क्लियर कट किया है कि भाई डॉक्टर्स को जो है ऐसे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो अगर हमें बोलेगा, बिकॉज इस समय हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, तो वहाँ वो जो भी अपने फ्रंट पे लड़ रहे हैं हमारे सामने बीमारी से, जो है वो किस तरीके से इस पे कंट्रोल पाया जाए, इसको फैलाने से रोका जाए, तो हमने उनके लिए किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो इसके लिए सबको आदेश दिए हुए, सबको डायरेक्शंस दी हुई हैं। कभी कभार कोई मिसकंसेप्शन में अगर कोई छोटी मोटी चीज़ हो जाती है तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है। अदरवाइज़ ये पहली बार ही ऐसा हुआ है कि पिछले 17 मार्च से लेकर आज तक लगभग 1.5 2 महीने कंप्लीट होने को जा रहे हैं कि एक कंप्लीट वे में लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन इसमें कब आज तक हमें कोई शिकायत नहीं आई कि भाई किसी मेडिकल वर्कर के साथ या डॉक्टर के साथ ऐसी किसी किस्म की कोई जो है वो चीज़ पेश आई हो। हाँ, कोई अनजाने में अगर गलती में हो गई होगी तो हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो वी विल सॉर्ट इट आउट। ऐसा कुछ नहीं, वी विल जो कानूनी तौर पे कार्रवाई होगी वो होगी उसके खिलाफ। खासकर डॉक्टर एसोसिएशन करगिल की तरफ से भी वो एक लेटर जारी हुआ है, वो सामने आया है सर। उसमें बाज़ाबिता लिखा गया कि पुलिस पर्सनल की तरफ से फिजिकली बिल्कुल मिस हैंडलिंग किया है बहुत सारे उनके एम्प्लॉयज़ को, डॉक्टर्स को। नहीं, ऐसा तो नहीं है। अब कहाँ पे हुआ, क्योंकि हमारे कहीं भी किसी एरिया में भी हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो ये मैं आपके ज़रिए भी डॉक्टर्स, हमारे जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो हमारे भाई हैं, मैं उन तक ये बात बोलना चाहता हूँ कि आपको किसी किस्म की कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हुआ भी होगा तो वो किसी गलती की वजह से हुआ होगा या मिस इन्फॉर्मेशन या जानबूझ के नहीं हुआ होगा। हम उसको फिर भी जो है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अगर ऐसी कोई भी चीज़ होगी तो हम उसको बैठ के जो है वो सुलझाएंगे। अनजाने में हुई होगी, मुझे नहीं लगता जानबूझ के कोई करेगा।